क्लियर। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली कि मतलब देखो पहली बात है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत तरीके का होता है और किस डायरेक्शन में फॉर्म होता है। देखो तो सबसे पहला होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो अब देखो आप ऐसे करना कि देखो देयर आर 4 वे 5 वे जिसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का ना एक मीडियम होता है। कम्युनिकेशन कैसे जाएगा, देखो अगर कम्युनिकेशन होता है टॉप से लोअर के बीच में इस तरीके से जा रहा है बस, तो ये कहलाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टॉप से लोअर पे होता है, मतलब टॉप लेवल मिडिल को बताएगा, मिडिल किसे बताएगा, लोअर को बताएगा। दूसरा होता है अपवर्ड। अब इसमें आप देखो कि टॉप लोअर को क्या देगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर देगा और इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें इनका फीडबैक नहीं लिया जा रहा है। टॉप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में चूंकि डाउनवर्ड होगा, ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती, ऊपर से नीचे आएगी लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएगी, तो ये इसमें प्रॉब्लम होता था। अब होता है दूसरा आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब ऑर्डर आ गया तो यहां से लोगों का क्या लिया गया, फीडबैक, ठीक है। इनका कोई प्रॉब्लम्स है, इनको कोई ये कोई इशू फेस कर रहे हैं, तो वो किसको बताएंगे, टॉप लेवल को। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, देखो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन है, परचेज है, सेल्स है। तो जब सेम लेवल मैं जैसे मान के चलो कि मिडिल लेवल में ये परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सब आपके मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो जब कम्युनिकेशन होता है सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट से या अलग अलग पर्सन से, जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है तो ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मतलब परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर ने प्रोडक्शन से कुछ बात किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर ने कुछ सेल्स से बात किया, तो ये होता है तो आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। उसी तरीके से आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। देखो डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ये मान के चलो टॉप लेवल था, तो टॉप लेवल के अंदर में मतलब टॉप लेवल हो गया, फ्री उसके नीचे आता है मिडिल लेवल। तो अब मान के चलो कि ये मिडिल लेवल है, ये मिडिल लेवल में यहाँ पे सेल्स है, ठीक है, यहाँ परचेज है, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब परचेज डिपार्टमेंट में और भी अलग अलग लेवल्स हैं और भी लोग हैं। अब सेल्स के आदमी ने क्या किया, इससे डायरेक्ट बात कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से सेल्स में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को कुछ इंफॉर्मेशन लेनी थी, तो उसने क्या किया, इससे इंफॉर्मेशन ले लिया। उसी तरीके से सिमिलरली ये डिपार्टमेंट्स में जो लोग हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अब सिंपल टर्म में समझो, डायगोनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग लेवल है, जब वो एक दूसरे से डायरेक्टली बात करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन टॉप से कोई डायरेक्टली नहीं बात कर सकता है यहाँ पे। जैसे एक कोई जूनियर एम्प्लॉय है, मार्केटिंग टीम है, उसको किसी सीनियर मैनेजर से, मतलब फाइनेंस टीम में अपनी सीनियर मतलब टॉप पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मार्केटिंग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले आदमी को फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर से कुछ बात करनी थी, ठीक है। अब देखो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग का मैनेजर भी होगा, उसके असिस्टेंट मैनेजर होंगे। अब इस असिस्टेंट वाले को इससे कुछ बात करना था, इसने डायरेक्टली से बात कर लिया, तो ये कहलाता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। क्लियर। मल्टी डायरेक्शन मतलब कि कोई भी पर्सन सेम एज डायगोनल ही है, डायगोनल का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। अब ये पर्सन आपका किसी से भी बात कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। अब फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन के आखिरकार क्या फीचर्स होते हैं। सो सबसे पहली बात है कि ऑथराइज्ड वे है, ये सिस्टम बनाया गया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये ऑथराइज्ड वे है। इससे हमेशा हमें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कहीं होता है कि अफवाहें फैल गई हैं, अफवाहों पर ध्यान मत दो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गवर्नमेंट के कई बार ऐसे नोटिस जाते हैं, तो क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जो इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में फैली हुई है वो ओरिजिनल नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है। इसलिए हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की गवर्नमेंट ने बताया है तभी हम ट्रस्ट करेंगे, नहीं तो हम थर्ड पर्सन के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रस्ट नहीं करेंगे। तीसरा, चूंकि ये कम्युनिकेशन होता है ये मैक्सिमम जैसे चूंकि ये फॉर्मल है तो इसका एक एविडेंस प्रूफ रखा जाता है। जैसे अगर नोटिस आएगी तो उसका पीडीएफ होगा, अगर रिटर्न में गया तो डायरी रजिस्टर में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो इसका प्रूफ होता है। और चूंकि बंदों के लोगों के सिग्नेचर्स भी होते हैं इसके ऊपर में, तो ये एक प्रूफ होता है कि इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हो बाद में, ठीक है। मैसेजेस आर कम्युनिकेटेड थ्रू स्केलर चेन। स्केलर चेन अगेन वही बात है, स्केलर चेन उस सिस्टम को बोलते हैं जहां पे ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कट डिफाइंड होती है। जैसे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखते होगे ना कि सिपाही हो गया, सिपाही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एसआई को, सब इंस्पेक्टर को एसआई बताया इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर बताएंगे डीएसपी को, डीएसपी बताएंगे एसपी को, एसपी बताएंगे
आईजी को डीआईजी बताएंगे आईजी को, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये होता है स्केलर चेन, जहाँ पे क्लियर कट जो सिस्टम बना हुआ है वो फिक्स बना हुआ है कि कौन किस तरीके से बात करेगा, तो इसी को कहा जाता है आपको स्केलर चेन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन का एडवांटेज यही होता है, पहली बात देखो फीचर्स में ही एडवांटेज भी आ गया हुआ है। पहली बात ये प्रॉपर और सिस्टमेटिक होगा, इसमें इंफॉर्मेशन एक ऑर्डर के थ्रू जाएगा, तो सारे ऑर्डर्स इसमें मतलब फ्लो में जाते हैं, मतलब ऑर्डरली सीक्वेंस आता है, कोई एक अभी बंदा प्रोसेस स्किप नहीं हो सकता है। देन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है कि देखो ये ऑर्डर आया था, आपने ऐसा बोला था तो मैंने ऐसा काम किया, तो जो भी बंदा कम्युनिकेट कर रहा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, जिसके साथ कम्युनिकेट किया गया होगा, जिसके सिग्नेचर्स लिए होंगे उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई कि मैंने तुम्हें ऐसा बताया था तो तुमने ये काम क्यों नहीं किया। क्लियर। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इससे ये पता चलता है कि जो इंफॉर्मेशन आया वो उसका सोर्स क्या है, कि जो नोटिस आया था वो कोऑर्डिनेटर ने दिया, प्रिंसिपल ने दिया कि, और टॉप लेवल के लोगों से इंफॉर्मेशन आया, तो सोर्स कहाँ है, क्योंकि ये वेल डॉक्यूमेंटेड होता है, इसे डॉक्यूमेंट में हम मेंशन करके करते हैं, तो इसलिए हमें सोर्स हमें इजीली पता चल जाती है। लास्ट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प्स इन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस अफेयर्स, तो बिजनेस चूंकि एक प्रोफेशनल प्लेस है, तो वहाँ पे जब हम किसी भी पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, तो ऑब्वियसली कंट्रोल करने का मतलब है आप इंफॉर्मेशन दे रहे होगे, आप ऑर्डर दे रहे होगे, तो उसको कंट्रोल करने का एकमात्र माध्यम होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर। लेकिन इसका कुछ प्रॉब्लम भी होता है, प्रॉब्लम होता है कि काफ़ी स्लो होता है। अब मान के चलो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 50 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, 50 अलग अलग पोजीशन के लोग हैं, अब वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट एक एक करके जब सबके पास जाएगा तभी वो लास्ट लोगों तक पहुंचेगा, तो इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। लैक्स पर्सनल वार्मथ एंड टच, अब चूंकि इसमें कोई मतलब जैसे क्या होता है ना, आप इनफॉर्मल हो तो आप जैसे अगर मान लो कि मैं स्कूल में गया हूँ, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, तो मैं अपने कलीग के साथ बात कर सकता हूँ, देखिए ऐसे वैसे करके चल रहा है, लेकिन क्या मैं जाकर ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोगों से ऐसे बात कर सकता हूँ? नहीं। तो यहाँ पे ऑर्डर आ गया, ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, तो यहाँ पे पर्सनल इमोशंस की वैल्यू थोड़ी कम होती है। ओवरलोड्स हायर ऑथोरिटी विथ वर्क, अब इससे क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट है उसे हर बात के लिए क्या करना होगा, एक फॉर्मल नोटिस या कोई पीडीएफ हर बार बनाना पड़ेगा, तो इनका काम इससे एडिशनली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नो फ्री एंड फ्रैंक ओपिनियन, अब फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में कोई फ्री ओपिनियन या मतलब आप खुल के उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हो, क्योंकि फिर आप बोलोगे फिर आपको मतलब आप नज़र में आ जाओगे ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में है, आप लोग देखते होगे कि आप बोलते हो यार स्कूल में प्रोफेसर्स अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, क्या आप जाके आप उनके मुंह पे बोल सकते हो सर क्या पढ़ा रहे हो यार, बड़ा बेकार पढ़ा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप नहीं कर सकते ना, आप ओपिनियन नहीं दे सकते हो। नोटिस आ गया यूनिवर्सिटी से कि एग्जाम अगले महीने होगी, क्या आप जाके बोलोगे क्या क्या पढ़ाई नहीं हुई तो आप क्या टेस्ट ले रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, नहीं कर सकते हो। तो यही प्रॉब्लम होती है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में फ्री और फेयर ओपिनियन नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, पता चल जाएगा, कोई एक्शन होने का डर रहेगा। क्लियर। सर्टेन रिजिड रूल्स, जो रूल्स बन गए, जो नियम बन गए, वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, आपको चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, आपको अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं लेकिन आपको वो बातें माननी पड़ेंगी तो माननी पड़ेंगी। क्लियर। ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एरर्स, सो ट्रांसमिशन एरर्स, जैसे इन्फॉर्मेशन अगर ट्रांसमिट होता है तो इन्फॉर्मेशन की ट्रांसमिशन में पहुंचने तक में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मान के चलो कि कोई नोटिस आया, ठीक है, अब ग्रुप पे नोटिस जाना था, अब नोटिस गया, मैंने भेजा, इंटरनेट सही से काम नहीं किया, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैंने किसी बंदे को नोटिस भेजा, जैसे मान लो कि स्कूल से आपको नोटिस मिला या यूनिवर्सिटी से नोटिस मिला कि कल स्कूल बंद रहेगा, और एक एक करके मैसेज डाला गया ग्रुप पे, किसी का इंटरनेट काम किया, किसी का नहीं काम किया, तो जिनके पास पहुंच गया तो उन्हें पता चल गया, लेकिन अगर किसी के पास नहीं पहुंचा तो फिर उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैंने भेजा, मेरा ही इंटरनेट में कोई इशू है, कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है कहीं बाहर में है, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ट्रांसमिशन एरर्स होने से इन्फॉर्मेशन हो सकता है नहीं पहुंच पाए, ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस होता है।